बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव की 4th सीरीज पास्ट इंडेफिनिट। मेरी अब तक की 3 सीरीज थी। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनिट हो चुकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुकी है। 4थी सीरीज हमारी पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी और आप देख रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को, बाकी जो वीडियो है उनको देखते जाइए और आपकी पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है। और दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ आगे की सीरीज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट फैमिली का पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य होता है जिसमें कि हमारे पास वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बनाने का ये फॉर्मूला होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल में होता है, केवल इसमें सिंपल में। अच्छा, मैं इसके रूल मेकिंग बता दे रहा हूं सारे आपको। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये तो होगा एक्टिव में। जब इसका पैसिव बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? आपको पता है कि सब्जेक्ट का तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। बाकी वर्ब जो होती है, वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका? यहां पर। क्लियर? और पास्ट में हम वॉज या वर का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो आप वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो आप वर का यूज करेंगे। वॉज या वर प्लस यहां हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आपको पता ही है कि ये पैसिव बनाते हैं, तो हर सेंटेंस में हमारी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ओके, चलिए। सेकंड हमारा सब्जेक्ट दिया है प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव हो जाता है हमारा, जब पास्ट इंडेफिनिट हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो वहां फिर हम नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं। और जब डिड का यूज हो जाता है एक सेंटेंस में, तो वहां फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, बट जब वो नेगेटिव बन जाता है या इंटेरोगेटिव बन जाता है, तब वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और वहां डिड का यूज करते हैं हम सभी के लिए। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉच या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? थर्ड रूल होता है हमारा, डिड हमारा आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव में। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा प्लस वॉज या वर्ब पहले आ जाएगा। डिड की जगह क्या आ जाएगा? वॉज या वर्ब। अगर सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो आप वर्ब का यूज करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। यहां सब्जेक्ट था, यहां हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। सारे स्टेप्स लगभग सेम से हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगभग, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एक्चुअली हम चाहें तो उसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ये शॉर्ट में करेंगे तो वो माइंड से निकल जाता है, आउट हो जाता है।
बट जब एक बार हम इसको कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर सेंटेंस को पढ़ लेंगे, इसके बाद क्या होगा, हमारे सेंटेंस है ना, देखते पहचान लेंगे कि सेंटेंस किसका और हमें इसमें बनाना क्या है। क्लियर? हम हर चीज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बट जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है और हम वॉज या वर्ब का ही यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो हमारा वर आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस वाई आता है, प्लस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है। नेगेटिव वाले में नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वाई आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डिड पहले आता है, यहाँ डिड की जगह हमारा क्या आ जाता है, वॉज या वर आ जाता है। तो कुछ सेंटेंस इसके करते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला एक्टिव दिया हमारे पास, वी टॉट यू। सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब दिया है, वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म दी है और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है। और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये तो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, ये बन गया सब्जेक्ट। यू, अब यू क्या हो गया, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल हो गया तो वॉज तो आएगा नहीं, यहां आएगा वर। और टीच पढ़ाना होता है, टीच की सेकंड में टॉट होती है, थर्ड फॉर्म इसकी टॉट ही रहती है। यू वर टॉट वाई, वर्ब चेंज हो गई आपकी, और बी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट इधर अस। यू वर टॉट बाय अस। क्लियर? बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने, सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो हमने वर्ब का यूज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई आता है, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए आगे देखते हैं एक और। You ate bread. You ate bread. आपने ब्रेड खाए, तो ब्रेड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ब्रेड, देखो ब्रेड जो खाया जाता है वो एक बार में एक पीस ले जाता है, और खाने को तुम 10-10 खा लो वो तो फिर अलग बात है, लेकिन जो कायदा होता है वो वन में 1 पीस बनवा, तो वॉच सिंगुलर हो जाता है, ब्रेड वॉच। ईट की थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है, ईटन, वाई यू का यू ही रहेगा, ब्रेड वॉज ईटन बाय यू। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, इजी हो गया। चलिए और देखते हैं। यू लव मी, यू लव मी, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा, मी, मी ऑब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, सिंगुलर पर्सन हो गए, सिंगल पर्सन तो वहां हम वॉच का यूज करेंगे, आई वॉच। लव की थर्ड फॉर्म लवली रहेगी, वाई यू। क्लियर? समझ आ रहा है ना, सिंपल है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यू नेगेटिव को देख लेते हैं अब। डिड नॉट ईट एप्पल, यू डिड नॉट ईट एप्पल, इसको बनाना है हमें। एप्पल क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल आ जाएगा आगे। अब एप्पल एक है सिंगुलर, क्या आ जाएगा, वॉच, वॉच नॉट, ईट की हो जाएगी ईटन,
वाई ये हमारा सब्जेक्ट था, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यू का यू रहेगा। एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय यू। क्लियर? और देखते हैं, चलिए इंटरगेट को लेते हैं। हाउ डिड ही लॉस द मैच। तो मैच कैसे हार गए? तो मैच कैसे हार गए? तो हाउ ही रहेगा यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? द मैच। तो मैच तो सिंगुलर हो गया ना, तो क्या आ जाएगा? वॉच। हाउ वॉच द मैच। लॉस्ट वाई ये क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर है ना? सिंपल सिंपल है भाई। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी हाउ, सॉरी वॉच इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आपकी। और ये क्या है? सिंगुलर है तो हम वॉच यूज करेंगे। अगर ये मैच होता बहुत सारे मैच तो हम वर लगाते। और ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया हिम। क्लियर? चलिए और देखते हैं। Did he love me? तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का क्या हो जाएगा? आई। और डिड का क्या हो जाएगा? आई सिंगुलर हो गया तो वॉच। आई लव्ड वाई ही का हो जाएगा? क्लियर? एक और देखते हैं, चलिए। एक्टिव पैसिव और क्या हो सकता है? चलिए, डिड आई रीड अ बुक। तो आ बुक ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। और अब वो क्या हो जाएगी? एक सिंगुलर वर्ड हो जाएगी। तो वॉच आ बुक, रीड का रीड रहेगा, वाई आई का हो जाएगा मी। दोस्तों आई थिंक समझ में आ रहे होंगे आपके। आज हमारी ये 5th वाला टॉपिक क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। सॉरी 4th वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा मेरी और वीडियो बाकी लोग देखें तो उनको भी और अच्छा लगे, वो लोग समझ सकें। ओके, थैंक यू।